हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी अपने एक्सीडेंट के रिलेटेड। अभी हमने एक न्यूज़ पे देखा था कि एक लड़की रैपिडो बुक की थी और रैपिडो बुक करने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। तो रोज़ का आना जाना था उनका, तो उन्होंने कोई तीसरा रास्ता रैपिडो वाले ने लिया। तो लड़की ने बोली कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है, हमेशा से जिस रास्ते से मैं जाती हूँ वहाँ से लेके चलो। उस रैपिडो वाले ने क्या किया, उनको ज़बरदस्ती जंगल के रास्ते से ले गया, जबकि लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से बाइक से कूद गई। कूदने मीन्स लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था, और अगर नहीं कूदती तो वो भी उसके साथ कुछ गलत हो सकता था, क्योंकि जंगल में कोई पब्लिक तो होता नहीं है कि उसको कोई बचा। तो वो लड़की ने कूद के अपनी जान बचाई। तो मैंने जब वो न्यूज़ देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग रैपिडो करके जाते हो तो प्लीज़ मत करके जाइएगा, क्योंकि मेरे साथ भी सेम केस हुआ है। हालांकि पहले भी हुआ था 2 बार, तो हमने 2 बार अपने माइनर चोट था तो हमने इतना इशू नहीं किया। लेकिन पिछले 27 जुलाई को सोमवार का दिन था, मैं लीव पे थी। मैं वर्किंग हूँ तो मैं मंडे लीव लेती हूँ। मैं मंदिर जा रही थी और जब मैं आधे रास्ते गई तो वो ड्राइवर, ये भी नहीं कह सकते उसका रेटिंग ख़राब था या क्या था, वो मैंने देखा ही नहीं। और वो ड्राइवर ने क्या किया, रॉन्ग साइड लिया। रॉन्ग साइड के लिए मैंने मना किया उसको कि भैया मुझे जल्दी नहीं है, आप रॉन्ग साइड मत लीजिए। फिर भी वो मेरी नहीं सुना, बोला बहुत ट्रैफिक है, हम रॉन्ग साइड निकल जाएंगे। मैंने बीच बीच में उन्हें टोकती गई, क्योंकि मेट्रो के काम चलने के बावजूद ना रास्ता बहुत जगह से कुछ गड्ढे थे, कुछ मतलब, और सामने से भी गाड़ी आ रही थी, तो इसीलिए मैं बार बार, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बार बार मना कर रही थी उनको कि आप ये रॉन्ग साइड मत जाइए। फिर भी उन्होंने नहीं माना। फिर काफ़ी दूर जब हम चले गए तब फिर उनको मैंने बोला भैया मैं उतार दीजिए मुझे, मैं चली जाऊंगी अकेले। फिर उसने रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद उसने क्या किया, यू टर्न बहुत लंबा पड़ गया था, तो वहाँ पे एक कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे एक बैरिकेड रखा हुआ था। बैरिकेड से थोड़ा सा स्पेस था, उसने उस बैरिकेड से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करते ही उसकी गाड़ी स्लिप कर गई। स्लिप करने के बावजूद वो उठ के खड़ा हो गया और खुद का अपना हाथ पैर देख रहा। और मैं जब गिरी तो मेरा लेफ्ट पैर और बॉडी पूरा रोड पे, और राइट वाला पैर चक्के और साइलेंसर के बीच में फंस गया। मैं बहुत तेज चिल्ला रही थी क्योंकि वो बर्न हो रहा था मेरा, और इवन मेरा जींस जल के फट गया और पैर जल गया, नीचे तलवों में भी लगा, बहुत तेज लगा है। और मैं चिल्ला रही थी और कोई मतलब वो खुद भी नहीं उठा रहा था मुझे, और उसकी गाड़ी चल ही रही थी, उसकी गाड़ी भी बंद नहीं हुई थी। वो तो चक्का गर्म हीट हो ही रहा था, गाड़ी बंद हो जाती थी, हीट बंद हो जाता, हीट भी नहीं बंद हो रही थी, और मेरा पैर फंसा और मैं चिल्ला रही, मैं खुद से अपना पैर खींच नहीं पा रही थी। फिर एक गाड़ी रुकी, वो बहुत था, ट्रैफिक बहुत था। फिर भी उस गाड़ी जब रुका ना तो उसमें से एक हस्बैंड वाइफ निकल के आए, अपने ड्राइवर को बोला कि इनका जो छोटा सा बैग था मेरा वो उन्होंने ले लिया, और फिर मेरा हाथ देख के मुझे बोले चलिए हम आपको हॉस्पिटल छोड़ देते। मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ। तो बोले कि ये बर्न हुआ है, इतना देर तक आप ये धूप में रहोगे और दिक्कत होगा। फिर उन्होंने मुझे अपने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के मुझे पानी उनी पिलाया। इवन मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि आपकी वाइफ को ऐसे से हो गया है, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ है और हम इनको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप पीछे से आ जाइए। तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। सही में बर्न हुआ था, बहुत जल रहा था और मैं बहुत घबरा भी गई थी। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया और फिर मेरे हस्बैंड आए, तब जाके वो चले गए। लेकिन कहने का मतलब है कि रैपिडो वाला एक मेल था, उस इतना तो उसके अंदर होना चाहिए कि भाई हमने किसी को एक्सीडेंट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि रैपिडो नॉट सेफ, रैपिडो सेफ नहीं है। और मैंने ये कहानी जब भी सुनती हूँ किसी को एक्सीडेंट हुआ राइड में, तो रैपिडो का ही नाम आता है। और मैं खुद एक जीता जागता सबूत हूँ कि तीसरी बार मेरी हुई है, और 27 जुलाई से आज तक, आज 13 तारीख है, अभी तक मैं बेड पे हूँ, ना मैं चल सकती हूँ ना फिर सकती हूँ, क्योंकि बर्न है और बहुत पेन होता है। मैं पूरे दिन एसी में ही बैठी रहती, बाहर निकलते पैर मेरा लगता है जल जाएगा।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़की अपने जॉब पे जाती हैं तो प्लीज़ आप रैपिडो मत करिएगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। इवन अगर जो लोग सिंगल मदर है या फिर सिंगल है कि अपना घर चलाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत, ना तो वो काम पे जा सकती हैं और मेडिसिन में भी बहुत सारा पैसा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग, अभी तो मेरे पैर में लगा, कभी और बड़ा हादसा हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहिए और रैपिडो से मत जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।